हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सीबीएसई का अपडेट आया, आप सभी ने देखा कि सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है। हमारी जो सेकंड यूनिट है उसमें से इवोल्यूशन जो है कट चुका है। इवोल्यूशन तो हम करेंगे नहीं, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है हो चुका है। अगर उसमें कोई डाउट है, ठीक है, तो वी कैन डिस्कस इट, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उससे आगे बढ़ते हैं एंड इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब ह्यूमन हेल्थ का मतलब क्या है। अब कोई कहता है कि ये पर्सन हेल्दी है, हेल्दी का मतलब क्या है, इससे कोई भी डिजीज नहीं है। तो डिजीज का मतलब क्या मानेंगे। डिजीज का मतलब है कोई भी माल फंक्शनिंग विद ए सिम्टम। कोई ना कोई माल फंक्शन हो, माल का मतलब ठीक से काम नहीं करने लग रहा है, यानी फंक्शनिंग किसी की ठीक नहीं है, एंड उसके साथ साथ में एक कोई सिम्टम जो है वो आने लग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसको कोई ना कोई डिजीज होगी। जैसे कि डायरिया, डायरिया क्या है, एक डिजीज है, और उस डिजीज के अंदर एक सिम्टम आता है, वो क्या कि जो पर्सन है उसको दस्त लग जाते हैं, एंड उसकी वजह से जो हम ऑर्गन होता है, यानी जो इंटेस्टाइन है, वो ठीक से काम नहीं करने लग रही। तो यानी कि इंटेस्टाइन जब ठीक से काम नहीं करने लग रही तो उसमें दस्त वाली जो सिम्टम जो है वो आते हैं, तो उसको हम कह देते हैं कि इस पर्सन को क्या हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली हम डिजीज उसी को बोलते हैं। अब हेल्थ का मतलब कि क्या यही है कि अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज नहीं है तो वो पर्सन हेल्दी है। तो अकॉर्डिंग टू WHO वो ये नहीं कहता कि अगर किसी को डिजीज नहीं है तो वो पर्सन हेल्दी है। अकॉर्डिंग टू WHO पता नहीं क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा पॉपुलर होने लग रहा है आज के टाइम पे कोविड-19 की वजह से। वो जो कहता है कि हेल्थ क्या है, हेल्थ को वो बोलता है एक टोटल वेलबींग है, टोटल वेलबींग है इन ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एस्पेक्ट्स। तो ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे फिजिकल कि उसको कोई भी डिजीज जो है वो ना हो, इसके अलावा मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, या फिर सोशल हो सकता है। तो अगर कोई पर्सन हर लेवल के अंदर वो ठीक है तो हम कहते हैं कि वो पर्सन जो है हेल्दी है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं है तो हम कहते हैं वो पर्सन जो है वो हेल्दी नहीं है। भाई सोशली की डिजीज कैसे हो सकती है, मान लो किसी को एडिक्शन हो गया, जैसे किसी को नशा करने की आदत है, मारिजुआना लेता है, या फिर कोकीन लेता है, या फिर अफीम लेता है, ये सारी ड्रग्स है। अल्कोहल जो है वो लेता है, या फिर स्मोक करता है, गांजा लेता है, तो वो सारी क्या है, एडिक्शन। क्या वो सोशल डिजीज नहीं है पर्सन हेल्दी होता है, लेकिन हेल्दी होने के बावजूद भी, हेल्दी का मतलब ये है कि उसका शरीर ठीक है लेकिन फिर भी वो इस चीजें काम करता है। अब उस चीजें काम क्यों करने लग रहा है, बिकॉज वो जो पर्सन जो है उसके अंदर दूसरी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मेंटल जो है प्रॉब्लम जो है वो चलने लग रही है। फिजिकल भी डिजीज बहुत सारी हो जाती है, एंड वो किसी ना किसी पैथोजन की वजह से होती है। पैथोजन क्या है, पैथोजन क्या है, डिजीज कोजिंग एजेंट, डिजीज कोजिंग एजेंट। तो कोई भी एजेंट अगर डिजीज कोज करता हो, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस है, वो एक डिजीज कोज कर देता है, कौन सा, निमोनिया कोज करता है। इसी तरीके से कुछ वायरस है, जैसे HIV का वायरस है, वो कोज कर देता है क्या, एड्स कोज कर देता है। कुछ प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, प्रोटोजोन क्या है, सिंगल सेल के हैं, यूकैरियोटिक है, एंड वो डिजीज कोज करते हैं। जैसे अमीबोइसिस किसकी वजह से होता है, आंटामीबा हिस्टोलिटिका। इसी तरीके से प्लाज्मोडियम उसकी वजह से मलेरिया होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डिजीज फैलाने लग रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो उसका पैथोजन है, एंड किसके द्वारा अगर वो ट्रेवल हुआ है तो उसको हम कह देते हैं कि वो जो है वेक्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप की डिजीज जो है वो पढ़ेंगे, एडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये डिजीज ना हो तो हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से बिल्ड होता है, किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को।
तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ इम्यूनिटी। जैसे स्किन भी जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद में म्यूकस की भी लेयर है, उसके बाद HCl भी है, उसके बाद में WBC भी, ढेर सारी। अगर ये भी खत्म हो जाए तो वी हैव लॉट ऑफ एंटीबॉडीज। इसके अलावा हमारे पास में टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो भी है। तो हम बहुत सारी चीज इसके अंदर पढ़ेंगे। जो मदर है वो भी अपने बच्चे को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो हम इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो एक्टिव, पैसिव एंड नेचुरल, आर्टिफिशियल, डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी होती है। इसके अलावा हमारे पास में स्पेसिफिक लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, जहां पर पर्टिकुलरली एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी ऐसी कुछ चीज जानेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप बीमार क्यों नहीं होने लग रहे हैं। हालांकि बैक्टीरिया, पैथोजन तो हमेशा आपके आसपास में ही रहते हैं और वो कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर काफी पसंद आएगा एंड यू विल लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।